मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या ज्ञात करना। देखो, इससे पहले भी अपने शून्य की संख्या ज्ञात करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। इससे लगभग 3-4 क्लास हो चुकी थी। तो देखो, इससे पहले अपन और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन है, उसको देखो। हाँ, इससे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसे अपने फेसबुक पेज पर और फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप बने हुए वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको इस रिक्वेस्ट है, इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो भी लोग क्लास को पता नहीं है वो लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे, वो भी इस क्लास को देख सकेंगे। तो देखो, ये क्लास अपनी लाइव चल रही है और अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लासों को देख आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ कि ये अपनी जो क्लास है फुली जीरो से हीरो लेवल तक है, जीरो से हाई लेवल तक रहेगी। इसमें जितने भी टाइप्स के पॉसिबल बन सकते हैं क्वेश्चन, उतने ही अपनी इस क्वेश्चनों को करेंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जहाँ तक कोशिश की है मैंने कि सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कराने की कोशिश करूँगा। और अपन इसमें जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वहाँ तक इसको कवर करेंगे। अपन एसएससी मेंस और सीडीएस कैट लेवल से के भी इसमें सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं फाइंड ऑफ जीरोज, जीरोज कब प्राप्त होते हैं। 2 और 5 का पेयर बनते हैं। 2 और 5 के पेयर, किसी भी संख्या में जितने पेयर बनते हैं उतने ही जीरोज प्राप्त होते हैं, मैं आपको बता चुका था। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, अपन को पेयर्स और ज्ञात करने हैं। तो देखो, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन एक बार और यहाँ से लिख लेता हूँ। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 4 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 15 की पावर 12, 8 की पावर 14, 20 की पावर 16 और 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 और 25 पर पावर। देखो, यहाँ तक कोई कोई टर्म मिस तो नहीं हो गया या छूट तो नहीं गया। अगर कोई टर्म छूट गया हो या मैं गलती से कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में कुछ गलत करता हूं तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से गलती अक्सर हो जाती हैं। अब देखो, ऑफलाइन में क्या रहते हैं, स्टूडेंट बता देता है कि सर ये गलत हो रहा है क्वेश्चन। ऑनलाइन में तो आप ही को बताना पड़ेगा कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट्स में आप बताते रहिएगा सर ये गलत है। मैं लेकिन भविष्य में ऐसा भी करूँगा कि अभी मैं 2-3 बच्चे बैठा के पढ़ाया करूँगा, जिससे मेरा भी उसमें पढ़ाने में इंटरेस्ट रहेगा और सामने वाला भी ये भी बताता रहेगा कहाँ कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अपने इसको पीडीएफ फाइल भी, हैंड रिटन पीडीएफ फाइल, क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। वो आपको पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक आपको एक तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जो मेरे वीडियो चल रहा है उसमें रेड कलर की जो पट्टी चल रही है नीचे, उसमें जो सारा यूट्यूब चैनल का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल आईडी और टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप दोनों सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है, मेंशन है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से नोट करके टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जितनी भी मैं क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल मैं अपलोड कर देता हूँ, और सीट भी मेरी जो पढ़ाता हूँ वो सीट भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से दो, दो की संख्या कितनी आ गई, 2 लिख लेते हैं। ये किसकी संख्या है, ये 2 की है। ये 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 या 5 लिख लेते हैं। और यहाँ से 2 का 2 और 6 का 6 12 है। यहाँ से 2 की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 है ना। 12 संख्या आ जाएगी। 2 की 2 इसको कैसे तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 2 6, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 यानी ये 4 आ जाएगा। अभी देखो, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 8। तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और 5 की कितनी आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 के हैं। इसी तरह से देखो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। 15, 5 3 12, तो यहाँ से कितने निकलेंगे अपने, 12। अब यहाँ से देखो 2 पे घात कितनी है, 8, और इस पे 14 है। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा अपन को, कितना प्राप्त होगा वो देख लेते हैं अपन। कितना है, 4 पे घात 16 या 6,
4 पे घा, सॉरी कुछ कहीं नोट गलत तो नोट नहीं कर लिया। 8 पे पावर कहीं दी हुआ, 8 पे पावर 14 दिया हुआ है। और तो ये कितना होगा, ये पावर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 42, यानी कितना प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। दो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये कितना प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। फिर यहाँ से देखो ये 20 वाला टर्म यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर जगह है अपनी। 5 इंटू 4, 4 को अपन क्या ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या लिख, किस पे घात है 16 है, 16 है तो अपन देखो इसको क्या कर सकते हैं, 5 कितनी बार आ गया 16 बार। और यहाँ से 2 कितनी आएगा, देखो 2 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से 16 32 आ जाएगा, यानी 2 कितनी बार आ जाएगा 32 बार। ये समझ में आया ये वाला। अब 10 यहाँ से देखो 5 इंटू 10, इसकी पावर 8 है, तो यहाँ से देखो कितना 18 आ जाएगा, और 2 भी 18 आ जाएगा। यहाँ से 5 25 है, तो इसको 5 की पावर 2 और 30 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 60, कितनी बार आ जाएगा 60 बार आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन हो गया, इतना ही अपन ने देखना था। यहाँ से अपन को गिनती करनी है 2 की और 5 की, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या देखेंगे, नंबर ऑफ 5 देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या कितनी है, तो देखो 5 की संख्या देख लो यहाँ से कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 4, 4 प्राप्त हुई, 8 12, 8 12 और फिर कितना हुआ 16 18 20 और प्लस 20। तो इसको टोटल कराएंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। यानी देखो इसको सबको गिन लेना आप, तो नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे 98 आएंगे। और नंबर ऑफ 2 कितने आ जाएंगे, देखो नंबर ऑफ 2 की अपन जगह यहाँ पर है नंबर ऑफ 2, यानी 2 की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 2 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 18। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये 2 की संख्या अपन ने यहाँ से सबको गिन लेना, और उसको जब इसको जो टोटल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 124 आ जाएगा। तो फेयर कितने बनेंगे 98 बनेंगे, तो 98 क्या हो जाएंगे फेयर बनेंगे। तो यहाँ से 98 क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, 98 ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन नहीं है अपना, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जरूर लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 के 5 के ये करना पड़ेंगे इसी हिसाब से, तो ये लंबा थोड़ा सा जाएगा। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे अपन। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको भी ऐसे ही देखना है। इसमें 5 और 2 की क्या संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें डायरेक्ट 5 6 डायरेक्ट अपन इक्वेशन से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज। देखो नंबर ऑफ 5 देख लेते हैं, नंबर ऑफ 5, ठीक है। अब देखो 5 अंकों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। देखो 5 पे पावर 2 है, 2 आ जाएगी। फिर देखो 5 पे पावर कितनी है 4 है, 4 आ जाएगी। फिर कितनी है 6 है, और फिर कितनी है 8 है, और फिर कितनी है 10 है। ये नंबर ऑफ कितने आ गए 5 आ गए, और इनको टोटल करेंगे तो 10 6 4 10 20 30, यानी कितना आएगा 30। अब देखेंगे नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 की संख्या देखेंगे। देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। समझ में आया। अब इसको जब टोटल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 1 10, 10 1 15 और 15 10 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 25। अब इसमें पेयर कितने बनेंगे, पेयर 25 ही बनेंगे 25। तो यही क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, 25 शून्य प्राप्त होंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन है बी वाला मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। समझ में आया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर से आपको पुनः दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं। आपको डाउट क्लियर? अब देखो, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन पिछली बार बता दिया था कि 5 × 10 × 15 दैट इज 75 है। और इसको किस तरीके से लिखते हैं? 5 × 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से? देखो 5 इंटू क्या लिख सकते हैं? 12×5 = 60, 12×4 = 72, और 17×5 = 85। कितना आ जाएगा यहाँ से अपना? 15×5 = 75 आ जाएगा, 15×75 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा 5, लेकिन 5 कितनी बार आ जाएगा वो देखना है अपन। 5 देखो कितनी बार आ जाएगा? 15 बार आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ से 15 बार आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 3, और कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 बार। तो देखो 5 की पावर 15 तो ऐसे ही बना रहेगा। तो देखो यहाँ से शून्य की संख्या ज्ञात करनी है 5 की। किसकी ज्ञात करनी है अपन ने? 5 की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो 5 की कैसे संख्या ज्ञात करेंगे अपन से? 15, 5, 5×3 = 15। तो कितनी संख्या आई यहाँ से? 3 संख्या आई। अब 15 में 2 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 7×2 = 14, 7 में फिर 2 का ज्ञात कर लेते हैं, 2×3 = 6, 3 में फिर भाग 2 के देख लेते हैं, 1 आया। तो यहाँ से कितना आया? 11। कितना आया? 11 आया, और यहाँ 3 आया। आप यहाँ से अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कितनी संख्या आई? 3 आई। कितनी संख्या आएगी इसमें? तो देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने आए इसमें? 5 कितने मिले यहाँ से? 5 देखो 5 15 तो यहाँ से मिल गए, 3 यहाँ से मिल गए, कितने टोटल हो गए? ये कितनी? 5 के 18 मिल गए। 5 अंक कितनी संख्या हो गई? 18, और एक 11 हो गई, यानी 2 पे घात 11 इंटू 5 पे घात 18। तो पेयर कितने बनेंगे? 2 पर 11 पेयर बनेंगे, तो 11 क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा आपको? तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को किया, और सिंपल सा था। तो इस तरीके से मैंने बहुत 2 4 5 क्वेश्चन इससे पहले जो बेसिक क्लास हुई थी उसमें मैंने करा दिया था, तो वहाँ पर उस पर कर लेना। अब देखो ये भी मैंने सीरीज वहाँ पर करा दी थी। ये क्या सम वाली सीरीज है, और सम वाली सीरीज को किस तरीके से करेंगे मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था कि सम वाली सीरीज को भी वैसे ही कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेके ऊपर उसको देखो इसको कॉमन लेके वैसे ही है, इसको आप कर लेना। थोड़ी सी जल्दी फास्टली मैं बता देता हूँ कि 2 है, इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 के मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, यानी 2 की टेबल में आते हैं, ये 2 के मल्टीपल है। ठीक है, तो 2 के हर हर संख्या में 2 का क्या है? मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है, तो देखो कितना आ जाएगा? 2 की पावर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 1 2 3, और ऐसे ऐसे करते करते जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा यहाँ से? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ से 100 के 5 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 5 चौक और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 24। तो 5 की पावर कितने आ जाएगी? 24 आ जाएगी, और 2 कितने आ जाएंगे? तो पेयर कितने बनेंगे यहाँ से? देखो 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे? 5, 2 के पेयर कितने बनेंगे? 24 बनेंगे, तो यही क्या हो जाएगी? शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा? ये समझ में आ रहा होगा? आपने जल्दी क्यों किया? देखो मैंने इसलिए बताया था। देखो 2 को क्या ले सकते हैं? 2×1। 4 को क्या ले सकते हैं? 2×2। और 6 को क्या ले सकते हैं? 2×3, तो 2, और ये 2 और ये 2 कॉमन आएगा, 1 2 3 आएगा, और यहाँ तक 100 तक जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है, सिंपल से सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, तो फास्टली करते जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कॉमन आएगा? 10 की टेबल है, 10 का मल्टीपल है, मैंने बताया था 10। सॉरी भाई, मैं माइक लगाना थोड़ा
सब भूल गया था। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब हुआ होगा, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। अगर साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा तो मैं इसको दोबारा से फिर बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को, कि इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 लिख सकते हैं। 2 की पावर 100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 × 2 × 3 डेट एज 100 तक आएगा। अब यहाँ से देखो 5 की संख्या, 5 की 100 में कितने आएंगे, 20, और 5 चौक 20, 24 आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 10 × 5 की पावर 24, तो यहाँ से पेयर कितने बनेंगे, 2, 5 के पेयर कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। 24 ही क्या हो जाएंगे, जीरोज होंगे। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन ने इसको बताया था। तो क्योंकि साउंड थोड़ा सा मैं माइक लगाना भूल गया था, किसी कारणवश से वो निकाल दिया था मैंने। तो अब देखते हैं। अब देखो ये भी ऐसे ही है, 10 का मल्टीपल है, ये 10 की टेबल है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए और 10 के मल्टीपल दिखें तो डायरेक्टली अपन इसमें क्या करना है, देखो इसकी ट्रिक बनती है कि 80 में क्या करना है, देखो 80 में किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है, सॉरी 80 में 10 का भाग दे के देखना है। तो 8 चला जाएगा, 8 × 10 क्या आ जाएगा, ये 8 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 डैश कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक चला जाएगा। और ये जो पावर है, ये जो सेम होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, जल्दी में कहीं भूल नहीं जाओ। इसकी पावर जो लास्ट में टर्म बचेगा वो सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ गया हो तो देखो कर लो। अब 8 का भाग 5 में दे के देख लो, एक बार चला गया है ना। तो 8 में देखो 5 का देखेंगे तो कितनी बार चला गया, एक। तो एक कितने यहाँ से आए, जीरोज, 80 आया। अब देखो यहाँ से 5 के, अब देखो 8 में फिर 2 का देख लेते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 कितना आया, 4 2 6 7, यहाँ से 7 आया। तो अपन ने देखो 2 की पावर कितनी आया, यहाँ से 7, 2 की संख्या यहाँ से क्या आ जाएगी, कम आएगी। तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएगा। और 10 8 है, और 8 है क्या से यहाँ से आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे अपन, देखो अब देखो ये आ गया। यहाँ से 5 × 2 2 निकलेंगे, तो इसकी बात 8 निकलेगी, इसकी भी घात 8 निकलेगी। और 2 पे घात कितने हैं, देखो 7 पहले से ही है। और 5 पे घात कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एक यहाँ से 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसमें प्लस 8 और जोड़ देंगे तो 2 पे घात कितना आ जाएगा, 15 × 5 पे पावर 9 आ जाएगा। तो पेयर कितने बनेंगे, सबसे छोटी पावर होती है 9 बनते हैं, तो 9 पेयर बनेंगे किसके, 2, 5 के। तो यही क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, यानी 9 शून्य हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगी, अपनी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो देखो ये समझ में आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे। और इसको भी इस तरीके से देखो कर लेना। ये भी जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी अपन इस तरीके से करेंगे और इसको फास्टली करेंगे। ठीक है, अपन बहुत फास्ट का कोशिश करेंगे। अब 10 है, इसमें देखो, इसमें 10 का कॉमन किस तरीके से लेंगे, 100 में से 10 का भाग दे के देख लेंगे तो ये कॉमा कट जाएगा। तो 10 × क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ को इसको बनाना है। इसको बनाने के बाद क्या होगा, 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और कितनी बार आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखो क्या करेंगे, 1 2 3, और यहाँ तक कितने आज तक चला जाएगा, 100 तक। मैंने बताया था कि ये जो है ये सेम होना चाहिए, है ना। ये सेम आया, ये पावर। तो यहाँ से देखो 100 पे मैं बता चुका था, 5 कितने आएंगे, यहाँ से 20, और 4 कितना आ जाएंगे, यहाँ से 24 यहाँ से 5 आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो 2 × 5, इस पर क्या आ जाएंगे 100, और इस पर भी 100। अब यहाँ से देखो
दो की दो और निकाल लेते हैं। 50, 25 और यहाँ से चला है दो दूनी 4, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1, इनको यहाँ से क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 2 की पावर तो यहाँ से काफ़ी आ जाएगी, है ना, 2 की पावर तो काफ़ी आ जाएगी, लेकिन 5 की पावर की यहाँ कितनी आ जाएगी, 100 है और प्लस 24 है। 5 की पावर कितना आ जाएगा, 124 है, और 100 से यहाँ से एक ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो उसको अपन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पर पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 6 4 10 50 60 70 80 85 85 87 यानी 97, कितनी आ जाएगी 97, यानी 100 लगभग 97 आ जाएगा। 97 कराएगा तो ये छोटी पावर है, स्मॉल पावर है, और मैं बता चुका हूँ स्मॉल पावर है, जो स्मॉल पावर होता है वही शून्य होते हैं। तो 124 क्या आ जाएगी, जीरोज आ जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124, 124 शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और 124 संख्या कौन से, बी वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला आंसर अपना सही आएगा। ये समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से अपने इसको क्वेश्चन को करेंगे। और 25वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से देखो ये 26 वाले क्वेश्चन है, इसमें 26 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसको करेंगे। और फास्ट आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो मेरे को बताते बताते जाइएगा। मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, हर चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे अपन। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेकिन पूछना वो जिसकी क्लास चल रही है, जैसे नंबर ऑफ जीरो चल रही है तो नंबर ऑफ जीरो से ही आप पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन इस क्लास में पूछ सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि चल रहा है यहाँ आप साधारण ब्याज पूछ रहे हो। जब मेरी साधारण क्लास ब्याज की क्लास या कोई अलग टॉपिक वाली क्लास है, जिस टॉपिक से जिस रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, उसका डाउट क्लियर करा पाऊंगा। क्योंकि अपनी जो क्लास सीक्वेंस से चल रही है, अगर मेरे जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं उन क्वेश्चनों को आप पूछ रहे हो तो मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने कराई नहीं है, जो टॉपिक मैंने कराया नहीं है, आप उस टॉपिक को लेकर के आप मेरे को डाउट क्लियर करा रहे हैं, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा ऐसे डाउट कराते कराते। क्योंकि जो मेरा टॉपिक चलेगा या जो निकल गया उसी के डाउट आपको सॉल्व करा सकता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट पर लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो करा सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में कितने शून्य दिए हुए हैं, तो देखो 10 पर पावर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ। 10 पर पावर कितना दिया हुआ है, 50। 10 पर 50, 10 पर 50 किया दिया, इंटू में दिया है तो घातक क्या जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कितनी हो जाएंगी ये 100। ये पता है आपको। तो 10 पे घात यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5। तो इसको क्या करेंगे, 2 पे घात भी 100 हो जाएगी और 5 पे घात भी कितनी हो जाएगी, 100। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्य, 100 शून्य आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। समझ में आया होगा। और इसी तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, 10 पे घात 50 है और इंटू 10 पे घात 3 है। तो देखो ये वाला पावर अब कौन सी वाली, एम पे घात पी, ठीक है, और एम पे घात क्यू, इसको क्या कर सकते हैं, एम पी प्लस क्यू, ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये घातांक करनी में अपन पढ़ेंगे, घातांक करनी वाले रूल है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ऑप्शन से थोड़ा दब गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन यहाँ फिर दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एम की पावर पी इंटू एम की पावर क्यू दिया हुआ हो तो एम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो, और ये इसको क्या करना है अपन को, 10 50 प्लस 3 आधार समान है, बेस इक्वल है, यानी बेस इक्वल है, तब ये क्या आइडेंटिटी एम एम होना चाहिए। 10 10 है तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 53। तो यही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। 10 पे पावर 3 का मतलब देखो, 10 पे पावर 53 का मतलब क्या होता है, 10 पे इतने इतने चले जाएंगे, कहाँ से 53 जीरो जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा। तो 53
शून्य हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। और अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इनको कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। तीसरा अभी देखो 10⁻3, 10⁻3 है और 1 2 3, फिर इसकी पावर कितनी है 5 है। तो देखो 10⁻3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 या 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं। और मैं तो बता चुका था इस पर 5 पावर लगा सकते हैं और दोनों की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 10⁻3 इंटू 10⁻5 दिया 15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे 18 शून्य हो। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। ये समझ में आ रहे होंगे आपको। आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपना। सिंपल से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखो तीसरा चौथा तीसरा हो गया। आप फोर्थ वाला देख लो 1 2 3 + 100। अब ये क्या है प्लस वाला है निशान है। मैंने प्लस में क्या बताया था 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। सबसे जो छोटा पावर होता है छोटा पावर और यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस, प्लस का सिंबल दिया हुआ हो यहाँ से और छोटा पावर देखते हैं तो वही क्या होता है अपना वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। यानी कितना आएंगे 2 0, 2 0। ठीक है तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कौन सा आम ठीक है इस तरीके से अपन करेंगे तो ये भी समझ में आएगा चौथा। अब पांचवा समझ लेते हैं। देखो पांचवा क्या है 10⁻64 + 10⁻30। अब देखो छोटा कौन सा है ये है प्लस का निशान मैंने बताया था है प्लस यानी जोड़ का निशान दिया हुआ हो और पावर लगी हो तो इसमें छोटी पावर कौन सी है ये छोटी घात है स्मॉल पावर। स्मॉल पावर ही क्या होती है कि अब दिखाएगा ये आंसर दिखाएगा यानी 30 0 जीरोज। ठीक है ये आंसर होगा अपना। तो ये अपना पांचवा वाला भी हो गया। आप देखते हैं छठवा वाला भी देखो इसको फास्ट कर लेते हैं अपन। पांचवा छठवा वाला भी देख लेते हैं प्लस वाला है ये। देखो 10 कितने जीरो दिए 4 जीरो 1 2 3 4। फिर इसके बाद कितना घात दी हुई है 60 दी हुई है। इस तरीके से लिख लेते हैं अपन। और 10/3 और इस पर कितनी लगी हुई 50। ये समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हैं 10 1 2 3 4 4 लिख सकते हैं और इस पर 60 लिख सकते हैं। 10/3 और इसको 50 लिख सकते हैं। इनको घातों को क्या जोड़ा जा सकता है जैसे कि एम पी दिया हुआ हो क्यू दिया हुआ हो तो एम पी और क्यू ये कड़ी घातांक वाला नियम आ गया। तो यहाँ से इस देखो ये वाली इसको अपन अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो 10/4 × 60 + 10/3 × 50 कितना आ जाएगा यहाँ से 10/24 240 + 15 10/150। छोटी कौन सी पावर है इसमें से 150 छोटी पावर है। जो पावर छोटी होगी वही अपना क्या होगा आंसर होगा यानी 150 जीरोज। तो अपने यहाँ से लिख सकते हैं कि 150 शून्य होंगे शून्यों की संख्या। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा और 150 है ना। तो इस तरीके से अपन इसको 5 फास्टली क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे। और इससे आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। आगे के कुछ क्वेश्चन ही हैं अपने रह गए हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और इसको बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्लास लाइव हो रही है अपलोड हुई है जिससे कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। जितने भी आपके फेसबुक पर टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आप उन्हीं ग्रुपों में मेरे ये वीडियो शेयर कीजिएगा और वहाँ से जिससे और भी लोगों को पता चल सके इस क्लास का और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और
मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको पीडीएफ फाइल मेरी क्लास जो ख़त्म होती है उसके जस्ट आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्लास नोट्स की मिल जाएगी। और ऑलरेडी पहले से ही अब मैं आपको सीट वहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप मेरे को वहाँ से सीट भी देख लेना। टेलीग्राम चैनल पर जो मेरी क्लास होगी इससे नेक्स्ट वहाँ से पहले से ही मैं सीट अपलोड कर देता हूँ, उसको आप क्वेश्चनों को लगा के देखना। जो क्वेश्चन नहीं आते मैं क्लास उन्हीं सीटों को कोई क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ, और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको मेरे हैंड रिटन क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मेरा एक फेसबुक पेज पर और ग्रुप बना हुआ है सीटेट के नाम से, वहाँ पर भी। और मेरे फेसबुक पेज पर भी मैं आपको जेपीजी फॉर्मेट में ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ विथ यूट्यूब के लिंक के साथ ही। वहाँ पर आपको विथ सॉल्यूशन भी मिल जाता है, अगर आपको लिंक क्लिक करोगे जैसे ही तो यूट्यूब पर उसका बहुत वीडियो का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा क्लास का, क्योंकि क्लास लाइव रहती है अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दोनों पर लाइव रहती है, ऑनलाइन रहती है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक, आपको एक कैसी क्लास लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आगे आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।